नदी में गिरी महिला मदद मांग रही है, अपने डूबते बच्चों और पति को बचाने की गुहार लगा रही है, रो रही है, चिल्ला रही है। लेकिन उसकी चिल्लाने की आवाजें जिन लोगों तक जानी चाहिए उन तक ना तो कभी पहुंची है और ना ही पहुंचेगी, क्योंकि अगर आम लोगों की चीखों को देश के राजनेताओं ने सुना होता तो आज ये महिला ना तो नदी में डूबते अपने परिवार के लिए मदद मांगती और ना ही 15 लोगों की जान जाती। रूह कंपा देने वाली तस्वीरें बुधवार को गुजरात के वडोदरा के महिसागर नदी में पुल का हिस्सा ढह जाने के बाद सामने आई है। इस दर्दनाक हादसे में 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और हादसे के बाद से ही महिला का ये वीडियो वायरल हो रहा है। नदी में डूबी गाड़ी के ऊपर बैठी 35 साल की सोनल बेन पडियार वहां मौजूद लोगों से अपने 2 बच्चों और पति को बचाने की गुहार लगाती दिखी थी। हालांकि जब तक बचाव कर्मी मौके पर पहुंचे थे बहुत देर हो चुकी थी। उनके पति और बच्चों ने जान गंवा दी और बचाव कर्मियों ने सिर्फ और सिर्फ उनके शवों को बाहर निकाला। दिल दहला देने वाला ये दृश्य और वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है, जिसमें सोनल बेन एक वाहन के डूबे हुए मलबे पर बैठी दिखाई दी। उनका शरीर भी पानी में डूबा हुआ है और वो रोते हुए घटनास्थल के पास जमा लोगों से मदद मांगती दिखाई दी। गुजराती भाषा में चिल्लाती नजर आ रही थी और बोल रही थी कि मेरे बच्चे डूब गए, मेरे पति डूब गए, कृपया उन्हें बचा लो। उन्हें दिलासा देने के लिए पुल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा व्यक्ति उन्हें बताता भी है कि बचाव दल आ रहा है, जिसके बाद भी महिला चिल्लाती और मदद मांगती रही थी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बता दें आपको, गुरुवार को गुजरात में बड़ोदरा और आणंद को जोड़ने वाला पुल टूटने के बाद महिसागर नदी से 15 शव निकाले जा चुके हैं। एनडीआरएफ को गुरुवार सुबह 2 शव मिले, जबकि 13 बुधवार को ही बरामद हो चुके थे। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश जारी है। महिसागर नदी पर बना ब्रिज बुधवार सुबह अचानक से टूट गया था। चलते ट्रैफिक के बीच पुल टूट जाने से 2 ट्रक, 2 कार और एक रिक्शा नदी में गिर गया था और एक टैंकर टूटे सिरे पर फंस गया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। 45 साल पुराना यह ब्रिज दक्षिण गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ता था। इसके टूटने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना अब मुश्किल हो गया है। लेकिन आपको बता दें, ये 45 साल पुराना पुल काफी जर्जर हो चुका था। कई बार नेताओं तक लोगों ने ये बात भी पहुंचाई, लेकिन सबने इन बातों को अनसुना कर दिया और जिस बात का डर था वो हुआ, यानी कि बुधवार को बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब हालांकि दावे किए जा रहे हैं कि जो भी आरोपी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं उनके परिजनों को इंसाफ कैसे और कब मिलेगा ये किसी को नहीं पता। देखिए, जैसा मैंने बताया आपको कि हमको कल 9 बजे के आसपास हमको जिला प्रशासन के द्वारा सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे पालड़ा तालुका में एक ब्रिज डैमेज हो गया है और उसमें जो भी विक्टिम्स हैं उनको रिट्रीव करने के लिए हमारी एनडीआरएफ की एक टीम की मांग की गई थी। तो हमने अपनी एक टीम को तत्काल यहाँ पर भेजा। हमारी टीम जो ही यहाँ पर पहुँची है तो हमने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। जो ही मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ टीम के साथ ही, तो हमने ये असेस किया कि हमारी एक टीम से काम नहीं हो पाएगा, हमारे को और ज़्यादा टीम की आवश्यकता है। तो हमने अपने हायर हेडक्वार्टर से और खुद डिसीजन लेकर एक टीम को हमने और डेप्यूट किया। उसके बाद भी हमें महसूस हुआ कि हमारी और टीम की आवश्यकता है, तो हमने एक सब टीम को और हमने यहाँ पर डेप्यूट किया। इस तरह से हमारी 2 टीमें और एक सब टीम हमारी यहाँ पर तैनात है और हम रेस्क्यू का कार्रवाई कर रहे हैं। सर, अब तक कितनी बॉडीज निकाली जा चुकी है? अब तक जिला प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि 13 डेड बॉडीज़ रिट्रीव की जा चुकी है और 5 लाइव विक्टिम्स को रिट्रीव किया गया है। सर, फिलहाल प्लान ऑफ एक्शन क्या है? किस प्रकार की स्ट्रेटेजी कर रहे हैं? क्या आपकी प्रायोरिटी है रेस्क्यू करने की? हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी तो यही है कि हम जल्दी से जल्दी इस पूरे इलाके को चेक करके और जो भी बॉडीज़ हैं उनको रिट्रीव करें, और भी अगर कोई हमको यहाँ पर सजीव भी कोई मिलता है तो हम उसको भी रिट्रीव करें। और हमारा एक्शन प्लान यही है कि आप देख रहे होंगे कि एक रैम्प बनाया जा रहा है। रैम्प बनाकर हम इंसिडेंट साइड के जहाँ पर कि व्हीकल्स हैं उसके नज़दीक से नज़दीक पहुँचकर हम उनको रिट्रीव करें, प्लस अपने डीप डाइवर से हम चेक करेंगे कि अंदर कोई बॉडीज़ तो नहीं है, उनको भी हम रिट्रीव करेंगे। सर, इस पूरे रेस्क्यू अभियान में कितना और टाइम लग सकता है अंदाजे से?
अंदाजे से हम कोशिश करेंगे कि हम दोपहर तक इस ऑपरेशन को ख़त्म करें ताकि जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को ख़त्म करके और हम ऑपरेशन को कंक्लूड करें। जो कल से जो कार्रवाई शुरू हुई है दुर्घटना के बाद में, किस प्रकार की कार्रवाई फिलहाल चल रही है? गत रोज जो गंभीरा ब्रिज पर एक्सीडेंट हुआ था महिसागर रिवर पे, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। रेस्क्यू एंड रिकवरी की प्रोसेस कल मॉर्निंग से कंटिन्यूस चल रही है। कल रात के 10 बजे तक हमारी पूरी टीम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वीएमसी, फायर की टीम, यहाँ की लोकल टीम, लोकल प्रशासन, पुलिस की टीम और बाकी जो एक्सपर्ट एजेंसीज है उनके जरिए भी कोशिश की गई थी। कल रात को बाढ़ की वजह से पानी का लेवल यहाँ पर बढ़ गया था। उसके बाद 10 बजे रात को हमने ऑपरेशन होल्ड करना पड़ा। इसके बाद आज सुबह से हमने फिर से ऑपरेशन 7 बजे शुरू किया है। सुबह से हमारी पूरी टीम यहाँ पर तैनात है और एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम पूरे एरिया का सर्च कर रहे हैं। यहाँ से आगे डाउनस्ट्रीम एरिया में 4 किलोमीटर एरिया का भी हम सर्च कर रहे हैं। आज मॉर्निंग में भी हमने 3 डेड बॉडीज रिकवर की है, तो अभी तक जो डेथ का टोल है अभी तक 15 हुआ है। इसके अलावा भी जो मिसिंग पर्सन है उसका लिस्ट भी हमारे पास है, जिसमें 3 मिसिंग पर्सन है। साथ ही साथ आपके जरिए मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि यहाँ पर कम्युनिटी एंगेजमेंट भी हमें पूरा सपोर्ट मिला है, हमें पूरा सहकार मिला है और जहां पर भी बताया उन्होंने काफी रेस्क्यू ऑपरेशन में काम किया है। हमारी पूरी टीम यहाँ पर एटलीस्ट 10 अलग अलग एजेंसीज है जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है और कल सुबह से रात लेट नाइट तक उन्होंने कंटिन्यूअस काम किया है। हमारे यहाँ पर जो सारी डिटेल्स मिली है उसमें 2 डिटेल्स मिसिंग है। उसमें एक व्हीकल छोटा सा है जो आइदर अल्टो या वैगनआर जितना व्हीकल है, उसके अलावा एक आइसर है। उसका वेयर अबाउट हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया है, सारी डिटेल्स भी चेक की है और यहाँ पर कंटिन्यूअस, क्योंकि वो कीचड़ के अंदर बिल्कुल धंस गया है इसलिए उसका थोड़ा सा निकलना डिफिकल्ट हो रहा है। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमको इन्फॉर्मेशन भी शेयर करें ताकि हम उसका रेस्क्यू ऑपरेशन आसानी से कर सके। तो जो भी लीड मिलती है, जो भी कोई अगर मिसिंग पर्सन की डिटेल है, हमारे कंट्रोल रूम में इन्फॉर्मेशन देंगे तो हम उसको रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत हम आसानी से कर पाएंगे। कितनी सर और डेड बॉडीज होने की शक्यता है? अभी हमारे पास डिटेल्स है, अभी 3 डेड बॉडीज रिकवर हुई है। कल शाम को जो हमारे पास लिस्ट आई थी रिलेटिव्स, बाकी यहाँ पर मिसिंग पर्सन, उसकी डिटेल्स पुलिस के जरिए जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसका 6 का लिस्ट था। अभी 3 डेड बॉडीज मिली है, उसमें से 2 की आइडेंटिफिकेशन हो गई है। एक जस्ट आपके सामने ही यहाँ पर डेड बॉडी मिल रही है, उसको ले जाने की प्रोसेस चल रही है। तो जो 2 है वो लिस्ट के तहत ही है। तो हमारे पास अभी 4 मिसिंग पर्सन है और 1 डेड बॉडी रिकवर हुई है। मतलब 3 बाकी है अभी ज्यादातर 3 पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा वैगनआर और आइसर की डिटेल्स हम चेक कर रहे हैं और उसकी डिटेल्स, इसमें कितने पर्सन थे उसकी डिटेल्स भी चेक कर रहे हैं। और कोशिश हमारी यही है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट वे में, रेनफॉल भी अभी शुरू हो गई है। साथ ही साथ हमारी कोशिश यही है कि यहाँ पर कैसे वहां पर अप्रोच किया जाए। कीचड़ का वहां पर जो लेवल है वो ऑलमोस्ट 3 मीटर का है और उसके अंदर के पार्ट में ये है पूरी, तो उसको रिकवर करने की प्रोसेस कर रहे हैं। विंच मशीन हम मंगवाने की प्रोसेस कर रहे हैं, विंच मशीन भी यहाँ पर आ रहा है। स्पेशल ब्रिज भी आप देख सकते हैं कि वहां पर बनाया जा रहा है और स्पेशल ब्रिज हम ताकि उनके पास में पहुंच सके, तो स्पेशल ब्रिज के जरिए भी हम कोशिश करेंगे उनके पहुंच में पाए। डिफिकल्टी यही है कि यहाँ पर कीचड़ का काफी लेवल है और उसमें कोई भी मशीनरी काम नहीं कर रही है और यहाँ पर पूरी टीम लगी हुई है कि उसको कैसे निकाला जाए और पूरी टीम कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है।